तो देखो मेरा स्क्रीन शेयर कर दिया, आप लोग देख पा रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर जैसे आज अभी देखेंगे, आप लोगों को बोला ना बार बार जो लिफ्ट होके, जैसे देखो मैं ऊपर में ये जो 3 डॉट है ना, इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो मैं स्टॉप शेयरिंग में जा रहा हूँ। तो ऐसा आप लोग करो, उसके बाद फिर से शेयरिंग करो जैसे अभी मैं करेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो देखो मेरा स्क्रीन शेयर हो गया। तो आप लोग इस तरह से 2-3 बार करिए, स्क्रीन आप लोग देख पाएंगे। ओके, तो चलते हैं, आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं हमारा। पहले हम लोग हमारा सेंजीपार्स अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए कैसे सिस्टम है आप लोगों को सबको मालूम है, तीनों सिस्टम से लॉगिन होता है। तो फर्स्ट जो लॉगिन होता है, हम लोग यहाँ क्रोम ब्राउज़र में जाके वहां senjiparts.com लिखने से हो जाता है। तो हम लिखेंगे, तो मेरा पहले से लिखा हुआ देखो आप लोग यहाँ senjipowers.com जो फर्स्ट में है, यहाँ आपको यहाँ लिखना होगा senjipowers.com। लिखने के बाद इसको सर्च करना होगा, सर्च। तो मैं सर्च किया तो वेबसाइट आ गया। वेबसाइट आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद हम वहां से लॉगिन करेंगे। तो आप लोग चाहे तो हमारा ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.senjipars.com, वहां जाके आपके विजिट करके सब कुछ देख सकते हैं। जितना भी पेज है आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं होम पेज। तो होम पेज में क्या क्या है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जैसे देखो नीचे होम पेज, अबाउट अस, लॉग इन, साइन अप, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट इन्फो, जो भी है एक एक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओनली फॉर लॉगिन सेक्शन में जाएंगे। तो जब लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा, हमारा संजीपार का जो क्राउड फंडिंग का अकाउंट है वहां से हम लोग लॉगिन करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग यहाँ से भी लॉगिन करते हैं, लेकिन यहाँ से लॉगिन करने से थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन उसके छोड़ के और वो 2 सिस्टम है, वो 2 सिस्टम से आप लोग लॉगिन करेंगे तो अच्छा और जल्दी से हो जाता है। जैसे देखो यहाँ लॉगिन में हम जब क्लिक किया, अभी तक ओपन नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा थोड़ा देर बाद। हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ऊपर से नीचे हम रिफ्रेश करेंगे तो जल्दी हो जाता है कभी कभी, कोई भी वेबसाइट जब ओपन होते हैं। तो इस सिस्टम से भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। हो सकता है टेक्निकल इशू चल रहा है, हो सकता है वेबसाइट पे कुछ अपग्रेडेशन चल रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। छोड़ो, इसमें हम छोड़ के दूसरा सिस्टम में चला जाएंगे। जैसे हमारा मोबाइल में हमारा फर्स्ट पेज में देखो, मैं यहाँ संजीपार्स का लॉगिन लिंक यहाँ रखा। जैसे बहुत एप्लीकेशन मेरा मोबाइल में है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं संजीपार्स का लॉगिन ऑप्शन है। यहाँ जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो हमारा ये ओपन हो जाएगा। हो सकता है लॉगिन इशू चल रहा है बहुत, क्योंकि बहुत आदमी केवाईसी कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा इसको लोड हो रहा है। और एक बात, सीएमडी सर का आज अपडेट दे दिया सबको, जो हमारा जो भी है केवाईसी। तो केवाईसी के लिए आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि केवाईसी 30 तारीख जितना भी होगा सॉरी, सबको अनलिमिटेड विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से। और जिसका नहीं होगा बाद में और भी एक टाइम देगा, तो आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग
थोड़ा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि केवाईसी सबको होगा, नो प्रॉब्लम। जिसका नहीं होगा कोई बात नहीं, और भी एक बार टाइम आएगा, उस टाइम में हम लोग कर पाएंगे। और जो भी न्यू आइडिया हम लोग जनरेट कर रहा है वो तो केवाईसी हो रहा है, और जो भी है न्यू आईडी होगा तो तुरंत आप लोग केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जिस टाइम में वो पैसा भेजेंगे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, और वहाँ डिटेल से आके भर के देंगे तो केवाईसी कंप्लीट होगा जाएगा। तो न्यू जितना भी आइडिया आएगा अभी केवाईसी तुरंत करना चाहिए, तब टेंशन भी नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, चाप भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी सब इजी हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से जब लॉगिन करेंगे हम लोग तो ऐसा पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ यूजर आईडी डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा, उसका लॉगिन भी में क्लिक करने से लॉगिन हो जाएगा। तो और एक ऑप्शन है, ये जो लिंक है ना, यहाँ एक बार क्लिक कर दो, और प्लस के लेफ्ट साइड में जब हम क्लिक करते हैं ना, इसका लॉगिन लिंक आ जाता है। ये लॉगिन लिंक लेके हम लोग किसी को भी भेज के वहां से भी आप लोग आईडी कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। देखो हम लॉगिन लिंक भेज दे, जैसे न्यू आदमी जो भी आएंगे उसको तो ये लॉगिन आईडी हम लोग दे देते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं। यहाँ से भी आप जब यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ से भी लॉगिन होता है। जैसे मैं अभी यहाँ क्लिक करेंगे, देखो क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा, क्रोम ब्राउजर से ऑप्शन आएगा और हम लोग लॉगिन यहाँ से करेंगे। देखो तो आ गया, वही पेज आ गया। तो यही पेज से आप लोग ओपन करेंगे। तो ये जो पेज आया, उस पेज आने के बाद इसको हम जैसे मेरा मोबाइल में रखा लाइफ टाइम के लिए, आप लोग भी रख सकते हैं। रखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पेज ओपन होने के बाद ये जो ऊपर में टॉप में जाके राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं 3 डॉट, इसको बोलते हैं ऊपर में दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ 3 डॉट में जब क्लिक करेंगे आपको मालूम हो जाएगा, डॉट भी बोल सकते हैं, बिंदु भी बोल सकते हैं। तो मैं अभी इसमें फॉलो करके आप देखा रहा है कैसे हमारा मोबाइल में फर्स्ट पेज में रख सकते हैं हमारा लॉगिन लिंक। तो यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हैं ऐड टू होम स्क्रीन, ये जो लिखा हुआ है ऐड टू होम स्क्रीन में क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ऐड कर देने से हमारा ये लॉगिन लिंक लाइफ टाइम के लिए मेरा मोबाइल में आ गया। जैसे मेरा मोबाइल में आ गया, आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ देखो मेरा मोबाइल में आ गया। हम दिखा देते हैं आप लोगों को, बहुत आ गया है। ये देखो ये जो आया, हम यहाँ डिलीट नहीं किया, तो जब करेंगे यहाँ आ जाएगा आपका मोबाइल में। तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे वही पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ यूजर आईडी डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। तो मेरा यहाँ यूजर आईडी डालेंगे, क्योंकि मेरा जितना भी यूजर आईडी है सब सेव करके रखा, लेकिन सब नहीं रखा, बहुत मल्टीप्लाई आईडी है। जो मेन आईडी है हम सेव करके रखा। तो यहाँ सेव करने रखने से क्या होता है, तो कोई भी मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा, गुम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, हमारा ईमेल में हमारा आईडी का पासवर्ड और हमारा आईडी वहां से मिल जाएगा ईमेल में। तो मैं अभी लॉगिन करने जा रहा हूँ मेरा आईडी, एक आईडी तो मैं यहाँ डाल दिया, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा थोड़ा देर बाद। देखो मेरा आईडी ओपन हो गया, आप लोग देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं, देखो होम पेज बोलते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखा था डैशबोर्ड, लेकिन होम पेज। तो होम पेज में जब हम क्लिक करेंगे वही ऑप्शन आएगा। तो ये जो होम पेज है, उस दिन हम मीटिंग में आप सबको बता दिया होम पेज में क्या क्या है, क्या काम है, तो आज नहीं बताएंगे उसके बारे में, ओके। तो हमारा जो मेन काम है, ये जो आप लोग देख रहा है 3 डैश, इसको 3 डैश भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग 3 डैश ही बोलते हैं। जैसे तीनों आकार दिखाई दे रहा है तो इसको 3 डैश बोलते हैं। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो पेज आया, पेज आने के बाद यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट तो होम पेज हम लोग देख लिया, सेकेंड प्रोफाइल, थर्ड इन्वेस्ट एरिया, 4 नेटवर्क, 5 इनकम एरिया, 6 विजुअल एरिया, और लास्ट में जो है लॉग आउट। तो लॉग आउट में क्या होता है, लॉग आउट जब करेंगे लॉग आउट हो जाता है। दूसरा सेकेंड आईडी आपको ओपन करना है तो लॉग आउट करना चाहिए। तो लॉग आउट करके हम दिखा दिया आप लोगों को। थ्री डॉट में जाएंगे, लॉग आउट दिखा दिया। अभी हम प्रोफाइल में जाएंगे, सेकेंड जो है प्रोफाइल, प्रोफाइल में हम जाएंगे। तो प्रोफाइल जब हम क्लिक करते हैं, प्रोफाइल में
क्या क्या दिखाई दे रहा है, एडिट प्रोफाइल, केवाईसी एरिया, प्रोफाइल पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो एडिट प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या क्या दिखाई देता है, पहले यहाँ दिखाई देता है जैसे फर्स्ट स्पॉन्सर आईडी, जैसे आप जिसके अंडर में ज्वाइन किया उसको स्पॉन्सर आईडी दिखाई देगा। जैसे देखो मेरा स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर जिसका नाम है उसका नाम भी आ जाएगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाई देगा। जैसे मेरा 22 तारीख को मैं ज्वाइनिंग डेट था और मेरा जो अपलाइन है विवास मन्ना, उसका आईडी जो है वो है। और इन्वेस्टर आईडी क्या है, जो मेरा आईडी है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर आईडी। उसके बाद इन्वेस्टर नाम को क्या है मेरा, उसके बाद ईमेल, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद कंट्री, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा, हाँ ये TRC20 का एड्रेस है। इस एड्रेस से हम लोग विड्रॉल ले पाएंगे। और नीचे क्या है, इंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो जब हम लोग किसी आदमी का काउंटी सिलेक्ट नहीं हुआ, स्टेट सिलेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, और तो ये करने के लिए यहाँ लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के यहाँ अपडेट जब करेंगे आपका जो प्रोफाइल है यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो ओनली फॉर काउंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और USDT TRC20 का एड्रेस भी यहाँ सेव करना चाहिए। जब विड्रॉल लेना है तो USDT TRC20 का एड्रेस यहाँ डालना होगा। USDT TRC20 का एड्रेस क्या है, ये है हमारा विड्रॉल जो सेक्शन है, हम लोगों का विड्रॉल USDT TRC20 से हम लोगों को मिल रहा है। तो ये एड्रेस कहाँ से मिलता है आप लोगों को सबको मालूम है। यहाँ आपका ट्रस्ट वॉलेट का भाई USDT TRC20 ले सकते हैं, नहीं तो आप आपका बाइनेंस का भी एड्रेस ले सकता है। जैसे हम अभी देखेंगे मेरा ट्रस्ट वॉलेट से हमारा एड्रेस यहाँ दिखाएंगे। देखो मेरा ट्रस्ट वॉलेट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हमारा जो USDT TRC20 का जो एड्रेस है, देख पा रहे आप लोग, ये लिखा हुआ USDT TRC20। तो यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम हमारा एड्रेस ले पाएंगे। एड्रेस लेने के लिए ये जो रिसीव लिखा हुआ, रिसीव में क्लिक करना होगा। देखो रिसीव में हम जब क्लिक किया तो मेरा एड्रेस आ गया, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद हमारा इस प्रोफाइल में जाके ये जो एड्रेस दिया है, यहाँ एड्रेस यहाँ आपको लगाना होगा। जैसे मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले से दिया था तो अभी आप और एक बार भी दे रहा है। तो यहाँ जाके आप लोग देखिए इंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के अपडेट करने से आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा USDT TRC20 का एड्रेस। उसके बाद आप अनलिमिटेड विड्रॉल ले सकते हैं हमारा संजय पार का क्राउड फंडिंग में। ओके, अभी हम जाएंगे हमारा बाइनेंस का USDT TRC20 का एड्रेस लेने के लिए। ओके, तो जब आप बाइनेंस ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको TRC20 का एड्रेस लेना होगा। तो एड्रेस लेने के लिए आपको जब बैलेंस रहता है यहाँ दिखाई देता है, बैलेंस नहीं रहता तो नहीं दिखाई देता है। कभी कभी आपको सर्च करने से वो मिल जाता है। तो हम मैं सर्च कर लेंगे USDT TRC20 USDT। देखो मेरा आ गया, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ डिपॉजिट में क्लिक करेंगे तो मेरा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाके आपको क्या करना होगा, TRC20 का जो चेन है वो लेना होगा। ये देखो BNB स्मार्ट चेन, BP20, EOS, नियर प्रोटोकॉल, एवेक्स चेन, बहुत कुछ है। लेकिन हम लोगों को क्या लेना होगा, TRC20। जैसे इथेरियम चेन में TRC20 बहुत है। तो लास्ट में आप लोग देख पा रहे हैं ट्रॉन का जो TRC20 है, ट्रॉन का है। जब हम यहाँ ट्रॉन का क्लिक कर दिया तो देखो इसका एड्रेस आ गया। फिर से और एक बार दिखाएंगे आप लोगों को। तो डिपॉजिट में क्लिक करेंगे। डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद ये जो एड्रेस है TRC20 से नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद QR कोड भी आ गया, एड्रेस भी आया। तो यहाँ कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ डालना होगा। ये जो हम ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट का डाला है, ये
यहाँ भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको कहाँ विड्रॉल लेना है वो आपका मर्जी है, तो जिसका भी TRC20 एड्रेस यहाँ डाल दो, हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के अपडेट करने से हो जाएगा। तो आई होप ये सबको मालूम होगा एडिट प्रोफाइल का काम क्या है। उसके बाद KYC, तो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है KYC। तो KYC करने के लिए आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ जाके आपको सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि मेरा ये हो गया इसलिए आपको यहाँ ओपन नहीं हो रहा है। जैसे वोटर ID हम सिलेक्ट किया, उसका नंबर भी सिलेक्ट किया, उसके बाद फर्स्ट पेज का फोटो डाल दिया और बैक पेज का हम यहाँ फोटो डाल दिया। उसके बाद ये जो हम फर्स्ट जो ID एक्टिव किया तो वहाँ स्क्रीनशॉट दिया। जैसे मैं क्या लिखा देखिए, ग्रेट ऑफलाइन रविंद्र पासवान बाई कैश। तो मैं रविंद्र पासवान जी से हम मेरा ID एक्टिव हुआ, क्योंकि ये जो ID नंबर है हम देख नहीं ओपन नहीं हो रहा है। ये जो ID है ना, ये रविंद्र पासवान जी का ID है। तो इस ID मेरे को एक्टिवेशन किया, तो हम एरो करके हम तीर देखा के हम दिखा दिया आप लोगों को, जो ये आदमी ID मेरे को ID एक्टिव किया। तो इसलिए लिख दिया उसका नाम लिख दिया, बाई कैश लिख दिया। क्योंकि उस टाइम में कब स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं था, इसलिए हम कैश लिख दिया। तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो पैसा दे के लिया ऑनलाइन में वहां लिख दो, फोन पे गूगल पे जो भी है, RTGS लिख सकते हैं, NFT भी लिख सकते हैं, जैसे IMPS भी लिख सकते हैं। जो जिस सिस्टम से ऑनलाइन में पेमेंट किया यहाँ लिखो और उसका प्रूफ यहाँ डाल दो, हो जाएगा। तो सिंपल सा है KYC। आई होप सबको मालूम है, जो न्यू आदमी है उसको समझ में नहीं आया तो बहुत वीडियो मार्केट में है KYC कैसे करना है, आप लोग देख कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोफाइल पासवर्ड में। प्रोफाइल पासवर्ड में क्या है, प्रोफाइल पासवर्ड होता है हमारा जो सेंजीपर का क्राउड फंडिंग का जो ID है, उसमें पासवर्ड आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको पहले यहाँ ओल्ड पासवर्ड डालना होगा। ओल्ड पासवर्ड क्या है, जो पासवर्ड आपका पहले है वही पासवर्ड यहाँ डालूंगा। उसके बाद आप एक न्यू पासवर्ड पर यहाँ डालो, वही पासवर्ड नीचे डालो। डालने के बाद प्रोफाइल पासवर्ड में क्लिक करने से आपका ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये भी सिंपल सा है। उसके बाद है ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो वो भी वही है जो पहले पुराना वाला ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, यहाँ डालो। उसके बाद न्यू पासवर्ड यहाँ डालो, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड यहाँ डालो। उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड में क्लिक करने से आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रोफाइल का काम खत्म। अभी हम चलेंगे इन्वेस्ट एरिया। आप लोग देख पा रहे हैं इन्वेस्ट एरिया। तो इन्वेस्ट एरिया में जब हम क्लिक करेंगे, देखो क्या क्या आया, एड फंड, एक्टिवेशन, अपग्रेड टूल, एड फंड हिस्ट्री, एक्टिवेशन हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं अभी जाएंगे फास्ट एड फंड। एड फंड क्या है, एड फंड है आप जब खुद आप TRC20 USDT बाई करके आप ID एक्टिवेशन करना चाहते कर पाएंगे। क्योंकि एड फंड होता है, आप जैसे मान के चलो बाहर का कोई कंट्री आदमी काम कर रहा है तो उसको इंडिया का INR कैसे भेजेंगे, तो वो लोग खुद USDT बाई करके वहां से आप ले पाएंगे। तो जैसे मैं अभी इसको दिखाएंगे, हमारा $10 हम बाई करेंगे, तो मिनिमम यहाँ $10 से बाई होता है। उसके बाद यहाँ इंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होगा। तो मैं इंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड अभी डालेंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड किसी को नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ स्टॉप करके आप लोगों को दिखाया। तो ये सेंसिटिव होता है, इसलिए पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड किसी को नहीं दिखाना चाहिए। ओके, तो मैं देखो ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद हम जब प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद मेरा एड्रेस आ गया, आप लोग देख पा रहे हैं। तो एक QR कोड भी आ गया और एड्रेस भी आया। तो जब आप यहाँ से डॉलर बाई करेंगे USDT TRC20, लेकिन एक बार होता है, 2 बार नहीं कर पाएंगे। इसमें जितना लेना है वहां लिख दिया, जैसे 10 USDT हमको बाई करना है, तो बाई करने के लिए ये एड्रेस कहाँ डालना होगा, ये जो एड्रेस आप कॉपी कर सकते हैं। हम कॉपी कर लिया, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो स्क्रीनशॉट भी हम ले लिया। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा जहां आपके पास USDT है वहां जाके बाई कर पाएंगे। जैसे मैं ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद हमको क्या करना होगा, तो जहां हमारा
ये जो यूएसडीटी है ना, हम दिखा देते हैं फिर से। तो देखो यूएसडीटी TRC20 चेन सिलेक्ट करना होगा, लेकिन और कोई नहीं है, TRC20 में सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारा सेंजीपार का जो आईडी है वो ओनली फॉर TRC20 यूएसडीटी में आईडी एक्टिवेशन होता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे मेरा अभी डॉलर नहीं है, लेकिन डॉलर रहता था हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम सेंड ऑप्शन में जाएंगे। सेंड ऑप्शन में जाने के बाद हम जो वहाँ एड्रेस लिया था वहाँ एड्रेस यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद वहाँ लिखा था $10, यहाँ $10 लिखेंगे। लेकिन आप लोग चाहे तो QR कोड भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी QR कोड यूज करके हम लोगों को दिखाएंगे। ओके, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये मुंडू के लेफ्ट साइड में, यहाँ एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आया। ऑप्शन आने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो हम QR कोड स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट में जाना पड़ेगा। तो एक स्क्रीनशॉट लिया, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे देखो ऑटोमेटिकली हमारा एड्रेस आ गया। तो एड्रेस आ गया, तो उसके बाद ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है कंटिन्यू, यहाँ क्लिक करना होगा। लेकिन मेरा डॉलर नहीं है, नहीं होगा। और एक देखो हम जब $10 लेंगे तो यहाँ गैस फी काट रहा है, 9.99 मिलेगा, लेकिन $10 में। तो यहाँ क्या करना होगा, 10.1 लिख दो, हो जाएगा। नहीं तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 0.1 लिखने से क्या होगा, हाँ देखो 10.01 लिखने से आपको $10 बाई हो जाएगा। तो गैस फी जितना काट रहा है 0.01 गैस फी काट रहा है। ओके, तो कंटिन्यू करने से आपका यहाँ यूएसडीटी रहेगा तो वहां चला जाएगा। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, चेक ट्रांजेक्शन में जाना पड़ेगा। ओके, तो जब हम यहाँ चेक ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो अब आप यहाँ क्लिक करना होगा। लेकिन हमको लग रहा है हाँ तो डाला नहीं, यू डू नॉट फाइंड योर ट्रांजेक्शन येट, प्लीज वेट 1-2 मिनट। 1-2 मिनट में आपको यहाँ आ जाएगा डॉलर। तो डॉलर जब आएगा कहाँ चेक करेंगे हम लोग, तो देखो एड फंड हिस्ट्री जो दिखाई दे रहा ना, ये एड फंड हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। एड फंड हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ शो होगा। जैसे मैं अभी $10 किया था तो अभी पेंडिंग में है। और हम अभी तक जो भी बाई किया यहाँ डिपॉजिट में आप देख पा रहे हैं, जैसे $10, $10, $10 और $10, $50, $10, $10, $10, $60, $10, $10, $10, $50, $10, बड़ा एक है $400। तो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग खुद आपका यूएसडीटी ऐड करके बाई करके आपका यूएसडीटी ले सकते हैं। तो ये सिस्टम रखा क्योंकि ऑल वर्ल्ड में काम हो रहा है, इसलिए तो ये सिस्टम होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग ऐड फंड ऐड करके आप भी डॉलर यहाँ से ले सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो लिखा हुआ एक्टिवेशन, ठीक है, तो एक्टिवेशन कैसे करना होगा सबको मालूम है। एक्टिवेशन करने के लिए यहाँ जब क्लिक करेंगे आपका यहाँ यूजर आईडी डालना होगा, मेंबर नेम आ जाएगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने से प्रोसेस करने से आपका आईडी एक्टिवेशन हो जाएगा। तो हम अभी एक आईडी एक्टिवेशन कैसे करना है हम दिखाएंगे। तो मैं एक आईडी ले रहा हूँ जो आईडी अभी तक एक्टिवेशन नहीं हुआ। जैसे मैं ये आईडी ले रहा हूँ, इन्वेस्ट में जाने के बाद एक्टिवेशन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक पेज जब आएगा, जिस आईडी एक्टिवेशन करना है उस आईडी यहाँ डालना होगा। उसके बाद ये नीचे वाला में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के प्रोसेस करने से आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं। उसके बाद और एक है, वो क्या है, अपग्रेड टूल। जो हमारा आईडी एक्टिवेशन होता है होने के बाद आपको आईडी अपग्रेड करना होगा। जैसे $50 का करना है
तो 50, 100, 250, 500 और 1000 और 2000। तो अपडेट पुल में जब आप क्लिक करेंगे ऐसा ऑप्शन आएगा। क्योंकि मेरा आया नहीं, इसलिए नहीं आया, तो मेरा ये आईडी ऑल फुल टॉपअप हो गया। तो जिस आईडी में अभी तक हुआ नहीं उस आईडी हम यहाँ लेके हम दिखाएंगे। ओके, जैसे एक आईडी ले लिया, ठीक है, कोई भी एक आईडी ले लिया, आईडी को हम अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर जाना पड़ेगा, उसके बाद अपडेट पुल में जाना पड़ेगा। अपडेट पुल के जाने के बाद यहाँ आप यहाँ डाल सकते हैं। जब डालेंगे एक्टिवेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन करने के लिए आपका वॉलेट में मिनिमम $50 होगा तो एक आईडी एक्टिवेशन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलते हैं, पुराना आईडी हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी है हम दिखाएंगे एक बात है। तो इन्वेस्ट एरिया में काम हो गया। उसके बाद नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, आप जो टीम बनाया वो नेटवर्क में सब कुछ दिखाई देता है। जैसे डायरेक्ट टीम, तो डायरेक्ट टीम में जब आप क्लिक करेंगे आपका जितना भी डायरेक्ट आप जो लगाया वो यहाँ शो होगा। जैसे मेरा यहाँ 98 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ सब आईडी एक्टिव नहीं हुआ। जो आईडी नहीं एक्टिव हुआ वो पेंडिंग दिखाएगा। आप देख पा रहे हैं पेंडिंग। तो मेरा अभी तो जो है 85 आईडी डायरेक्ट एक्टिवेशन हो गया, लेकिन और जो भी है वो हुआ नहीं। वो लोग रजिस्ट्रेशन करके रखा, वो आईडी एक्टिव नहीं किया। तो जो आईडी एक्टिव होता है वहाँ सब दिखाई देगा, जो पेंडिंग है पेंडिंग दिखाई देगा। तो ये है मेरा डायरेक्ट टीम। उसके बाद ऑल टीम। तो ऑल टीम में जब आप क्लिक करेंगे मालूम होगा, तो देखो यहाँ फास्ट दिखाई दे लेवल 1 जो आप डायरेक्ट किया यहाँ शो होगा टोटल। तो यहाँ 98 डायरेक्ट किया तो 98 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो मेरा ये डायरेक्ट है। उसके बाद सेकेंड लेवल में कितना टीम है, यहाँ सेकेंड लेवल जब आप क्लिक करेंगे सेकेंड लेवल का कितना टीम है यहाँ शो होगा। जैसे सेकेंड लेवल में 131 है मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ लेवल चेक कर सकते हैं कौन सा लेवल में कितना टीम है। जैसे ये 3 लेवल है, 3 लेवल में 132 है। तो जैसे अभी हम जाएंगे, हमारा लगभग 20 लेवल तक चला गया टीम हमको लग रहा है। तो यहाँ मालूम होगा मेरा टीम अभी तक कितना लेवल तक गया है। हाँ, 20 लेवल भी गया। 20 लेवल में मेरा अभी कितना है, 10 आदमी है। अभी हम जाएंगे, 20 हो गया। 21, 20 एक चेक करेंगे। मेरा 21 लेवल में टीम एक आदमी आया। तो हमको लग रहा है हमारा लेवल 21 तक टीम गया। अभी लेवल 22 में अभी तक कोई नहीं है, हमको लग रहा है कोई नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ टीम देख सकते हैं। ओके, अभी है इनकम एरिया। तो इनकम एरिया में जब हम क्लिक करेंगे क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोग देख पा रहे, बहुत कुछ है। जैसे डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या है सबको मालूम है। जो हम लोग डायरेक्ट किसी को आईडी एक्टिव किया रेफर से, तो यहाँ डायरेक्ट इनकम शो होगा। तो हम खुल के दिखाएंगे हमारा डायरेक्ट इनकम क्या क्या हुआ, और जो भी डायरेक्ट अपडेटेशन हुआ वहां से भी हमको इनकम मिला। जैसे देखो, जैसे यहाँ टॉप अप पुल में हमारा डायरेक्ट इनकम मेरे को मिल गया $250 और एक $50 आपको $25 और डायरेक्ट $12.5। जो भी है 50% जो मिलता है वही 50% मिलता है, लेकिन 50% लेने के लिए आपका आईडी भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट इनकम टोटल शो होता है। जो भी डायरेक्ट अपडेटेशन और आईडी कंप्लीट हुआ यहाँ शो होगा एक एक करके। ओके, तो देखो एक मैं प्लाटिनम में अपडेट किया तो मेरे को $1000 मिल गया। आप लोग देख पा रहे हैं $1000 मेरे को मिल गया, 125 मिला, 500 मिला। तो इस तरीके से यहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हैं आपका डायरेक्ट इनकम कितना हुआ, जो हमारा प्रोफाइल में सॉरी हमारा होम पेज में दिखाई देता है। ओके, उसके बाद बूस्टर। बूस्टर में जब आप क्लिक करेंगे, देखो यही से बूस्टिंग हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ जब
$12.5 शो होगा। ऐड टू बूस्टर बोर्ड में जब क्लिक करेंगे आपका बूस्टर हो जाएगा। तो बूस्टर होने के बाद ऐसे ही शो हो जाएगा। देखो मेरा लास्ट बूस्टर डाला था 7 तारीख को, ये दिखाई दे रहा है। और आप चाहे तो आप विड्रॉ ले सकते हैं बूस्टर में नहीं पार्टिसिपेट करके। तो क्या करना होगा, यहाँ बूस्टर का जो $12.5 यहाँ लिखना होगा। लिखने के बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के कन्वर्ट नाउ करने से आपका ये डॉलर आपका मेन वॉलेट में चला जाएगा। उसके बाद वो डॉलर आप विड्रॉल भी ले सकते हैं, आईडी भी एक्टिवेशन कर सकते हैं। हो गया। तो उसके बाद बूस्टर इनकम, ये जो बूस्टर इनकम है यहाँ देख सकते हैं। अच्छा और एक बात, यहाँ मेरा कितना बूस्टिंग रिलीज हुआ कितना हुआ नहीं। देखो मेरा इस आईडी में 299 बूस्टर है। आप देख पा रहे हैं टोटल 299 बूस्टर है। तो अभी कितना पेड हुआ कितना पेड नहीं हुआ यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मेरा अभी तो जो पेड हुआ है और पेड हुआ नहीं जो पेंडिंग दिखाइएगा। देखो अभी मेरा 19/5/2023 का जो बूस्टिंग था वो पेड हो गया, ठीक है। और 30/5/2023 का बूस्टिंग अभी वेटिंग में है। तो मेरा अभी इस आईडी में 196 बूस्टर अभी तक मेरा होल्ड में है, वेटिंग में है। ओके, चलते हैं बूस्टर इनकम। तो बूस्टर इनकम क्या दिखाई देता है, जिस दिन आपका बूस्टर रिलीज हुआ वहां से जो इनकम मिला वो यहाँ दिखाई देता है। जैसे 15/8 में मेरा बूस्टिंग रिलीज हुआ तो मेरा $40 मिल गया, है ना। कितना बूस्टिंग अभी तक रिलीज हुआ यहाँ शो होगा। देखो 103 बूस्टर अभी तक मेरा रिलीज हो गया। अभी चलते हैं हमारा बूस्टर लेवल इनकम। तो अभी बूस्टर लेवल इनकम थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए ये यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले जो था वो शो हो गया। ओपन होने दीजिए, हम दिखा देंगे आप लोगों को। देखो 5/8/2023 में जो लेवल इनकम आया था ये शो हो रहा है और शो नहीं हुआ। उसके बाद हमारा जो बूस्टर लेवल इनकम हमारा एक्टिवेशन वॉलेट जो होता है एक्टिवेशन वॉलेट में वो शो हो रहा है, इसलिए हम लोग नहीं देख पा रहा है। लेकिन बूस्टिंग लेवल इनकम आ रहा है सबको, वो एक्टिवेशन वॉलेट में आ रहा है। अभी तक बूस्टिंग लेवल इनकम कितना मिला यहाँ आप लोग जाके शो देख सकते हैं। ओके, एक बहुत बड़ा इनकम है बूस्टर लेवल इनकम। 10 लेवल तक आपका जो भी बूस्टर रिलीज होगा वहां से आपको मिलेगा। देखो मेरा अभी तक कितना बूस्टर रिलीज हुआ यहाँ जो शो हो रहा है 4131 बूस्टर हम लेवल इनकम मिला है। तो $4131 इंटू $0.5 होगा तो आपको मिला। मेरा कितना मिला, लगभग $2000 मेरे को खाली बूस्टर लेवल इनकम से मिला। उसके बाद भी हमारा जो एक्टिवेशन फंड वॉलेट में आ रहा है वो तो काउंटिंग नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, उसके बाद लेवल इनकम, तो सबको मालूम है लेवल इनकम क्या है। तो यहाँ जाके लेवल इनकम आपको मिलेगा। जैसे फर्स्ट लेवल में हमारा जो लेवल इनकम मिला यहाँ शो हो रहा है। जैसे $5 मिला, $0.5, 0.25 यहाँ ऑल शो होगा। ये फर्स्ट लेवल का, ठीक है। इस तरीका से एक एक लेवल में जाके आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं अभी 6 लेवल में देख रहा है। देखो 6 लेवल में मेरा 26/8 में ज्वाइनिंग हुआ तो उसका लेवल इनकम मेरे को मिला। तो इस तरीके से आप एक एक लेवल आप देख सकते हैं चेक करके। उसके बाद पूल इनकम जो हम लोग डेली देखते हैं हमारा ऑटो पूल कितना आया कि नहीं आया। तो देखो मेरा लास्ट जो ऑटो पूल आया 29/7/2023 में डायमंड पूल का लेवल 3 का $160 मेरा आया, ठीक है। तो यहाँ जाके आप टोटल ऑटो पूल चेक कर सकते हैं। तो जितना भी ऑटो पूल आया तो आप चाहे तो यहाँ से जाके एक एक लेवल भी चेक कर सकते हैं। जैसे लेवल 1 में हमारा कितना ऑटो पूल आया, डू नॉट हैव एनी ऑटो पूल, यहाँ शो नहीं हो रहा, क्या हो मालूम नहीं। लेवल 2 का क्यों नहीं हो रहा मालूम नहीं, देखते हैं। हो सकता है बंद करके रखा थोड़ा, नहीं देख पा रहा है। टोटल ऑटो पूल हम देख पा रहे हैं, एक लेवल नहीं देख पा रहा है। ओ सॉरी,
मेरा लेवल इनकम नहीं, यहाँ क्लिक करना होगा। ऑटो पुल में जाके जैसे सिल्वर का हम ऑटो पुल देखेंगे तो यहाँ सिल्वर का ऑटो पुल हम देखेंगे। लेवल 1 तो नहीं करना है, और लेवल पूरा लेवल क्यों नहीं आ रहा है मालूम नहीं। ऑल लेवल होने से यहाँ ऑल लेवल दिखाई देता है ना। हाँ हो गया। देखो सिल्वर, ओनली फॉर सिल्वर हमको देखना है, ऑल लेवल लिखा। तो देखो यहाँ सिल्वर लेवल का मेरा अभी तक 9 लेवल तक ऑटो पुल आ गया, $384। तो अभी एक पुल से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाके आपको क्या करना है, ये सिल्वर दिखा तो उसके बाद हम रूबी देखेंगे, ठीक है। रूबी में मेरा 4 ऑटो पुल आया। उसके बाद हमारा पार्ल पार्ल देखना है, पार्ल में 3 ऑटो पुल आया। उसके बाद कोरल, कोरल में 3 ऑटो पुल आया। उसके बाद टोपाज, टोपाज देखो, टोपाज में 3 आया। उसके बाद डायमंड, डायमंड में 3 आया। उसके बाद प्लाटिनम, प्लाटिनम 2 आया। तो मेरा ऑल ऑटो पुल आ गया। 1 2 2 मिनिमम 2 है, 9 2 4 5 3 ऐसा करके सब पुल आ गया मेरा। तो यहाँ जाके आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद बोनांजा इनकम अभी शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ओके। तो अभी चलते हैं हमारा विड्रॉल एरिया। तो विड्रॉल एरिया मेन काम है, यहाँ बहुत कुछ है। जैसे फास्ट विड्रॉल एरिया में एसपी कॉइन रिक्वेस्ट, तो एसपी कॉइन रिक्वेस्ट कैसे करना है तो हम अभी लाइव देखेंगे आप लोगों को। ये जो एसपी कॉइन रिक्वेस्ट में हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन हुआ। पेज ओपन होने के बाद हम लोग ये क्यूआर कोड भी आ गया, एड्रेस भी आ गया। तो मैं एड्रेस अभी हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद क्यूआर कोड। जैसे हम यहाँ जाके हमारा जैसे मैं $50 हम यहाँ बाई करेंगे तो 10 कॉइन हमको लेना है। $5 में 1 कॉइन होता है, तो हम 10 कॉइन लेंगे, ओके। तो उसके बाद क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन है, किसी कॉइन एड्रेस देना होगा, ट्रांजेक्शन देने से हो जाएगा। तो पहले क्या करना होगा, मैं इसको कॉपी कर लिया, उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे जो क्यूआर कोड है। लेने के बाद आपको क्या करना होगा, जहां आपका BUSD है वहां जाना पड़ेगा। तो मेरा टास्क वॉलेट में BUSD है, तो हम वहां जाएंगे, ओके। तो यहाँ जाके BUSD सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि मेरा पास $92 BUSD पड़ा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ जाएंगे BUSD में। जाने के बाद हमको क्या करना होगा, सेंड में जाना पड़ेगा, सेंड। तो सेंड में जाने के बाद वो जो एड्रेस कॉपी किया हम पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमको यहाँ लिखना होगा $50 वहाँ लिखा, तो $50 लिखना होगा। ये लिख सकते हैं 49.1 लिखने से हो जाएगा, नहीं 2 लिखने से हो जाएगा, नहीं 9 लिखना होगा, 9 1 लिखने से हो जाएगा, नहीं 9 2 9 लिखते हैं। देखो 49.99 यहाँ लिखने से आपका $50 हो जाएगा। तो मैं $50 लेंगे, इसलिए 49.99 लिख रहा है, ओके। तो 0.1% काट रहा है, ज्यादा नहीं काट रहा है, बहुत कम काट रहा है। बहुत लोग चाहते हैं कॉपी करके पेस्ट नहीं करेंगे, हमारा क्यूआर कोड हम डालेंगे। तो क्यूआर कोड डालने के लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा। जाने के बाद हम ये जो हम क्यूआर कोड लिया, कॉपी कर लिया, ये है पहले वाला। तो पहले वाला जब गया, देखो मेरा वही एड्रेस आ गया। देखिए वो एड्रेस हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग हो सकता है, इसलिए चेक करेंगे। क्या लिखा B1CF, हम वहाँ जाके देख लेंगे
देखो B1CF, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैं यहाँ देखो मैं $50 ना, तो ये जो ऊपर में देखा हुआ टॉप में राइट साइड में कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद तो मैं अभी यहाँ कंफर्म करेंगे। ओके, तो मैं कंफर्म कर दिया। करने के बाद हमारा पासवर्ड डाल दिया, हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो वहाँ चला गया। ठीक है, थोड़ा देर बाद ये हमारा क्लियर हो जाएगा, चला जाएगा। देखो माइनस हो गया $50। अभी हमको क्या करना होगा, हैज एड्रेस लेना है। हैज एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये जो ट्रांजेक्शन में क्लिक करना होगा। ट्रांजेक्शन में क्लिक करने के बाद मोर डिटेल्स जो लिखा हुआ यहाँ यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसका bscscam.com का वो हैज एड्रेस आ जाएगा। देखो मेरा हैज एड्रेस आ गया, ये जो बड़ा वाला है ये हैज एड्रेस है, दिख पा रहा है ये। यहाँ ये जो छोटा बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया। अभी हमको क्या करना होगा, यहाँ जाके यहाँ डालना होगा ट्रांजेक्शन हैज। तो ट्रांजेक्शन हैज डाल दिया। उसके बाद एसपीसी कॉइन का एड्रेस भी डालना होगा है, जहाँ हमारा 10 एसपीसी कॉइन बुकिंग हो रहा है, कौन सा वॉलेट में आएगा, तो एसपीसी कॉइन का एड्रेस डालना होगा। तो मैं अभी जाके एसपीसी कॉइन एड्रेस डाल देंगे, यहाँ एड्रेस लेके डाल देंगे। ओके, देखो मेरा ये जो दिख पा रहा है एसपीसी कॉइन, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसका एड्रेस लेंगे। एड्रेस लेने के लिए रिसीव में क्लिक करना होगा। देखो मेरा एड्रेस आ गया, यहाँ कॉपी कर लिया, और क्यूआर कोड भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ कॉपी करके डालेंगे वहाँ। तो एसपीसी कॉइन का एड्रेस हम डाल दिया, हो गया मेरा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होगा। हमारा जो आईडी है, इस आईडी का ट्रांजेक्शन पासवर्ड हम डालेंगे अभी। ओके, तो ये पेज जाके हमारा स्क्रीन से स्टॉप करेंगे मैं। उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड हम डाल दे रहा हूँ। तो मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हम ये जो नीचे क्लोज के लेफ्ट में लिखा हुआ प्रोसेस, यहाँ क्लिक करेंगे। देखो मेरा हो गया, डिटेल सेव सक्सेसफुल हो गया। तो ये हुआ कि नहीं हुआ कैसे मालूम होगा, तो यहाँ जाके आपको क्या करना होगा, ये जो लिखा हुआ ना एसपीसी कॉइन हिस्ट्री, एसपीसी कॉइन हिस्ट्री में क्लिक करना होगा। क्लिक किया, देखो ये जो $50 है यहाँ आ गया। तो अभी तक मैं जितना भी बुकिंग किया ये सब शो हो रहा है, जैसे $10, $10, $10, $10, $25, $50, और लास्ट में अभी जो किया ये $50 हम किया। देखो 8:56 में ये हम रिक्वेस्ट डाला तो आ गया। इस तरीके से आप लोग हमारा सेंजीपार का जो कॉइन है BUSDT बेच के कंपनी का एड्रेस में आप यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। तो जो लोग बुकिंग कर रहा है USDT देके, तो इस तरीके से बुकिंग करने से ये रिकॉर्ड रहेगा, और आपका जो स्कीम चल रहा है, जो 500 कॉइन लेने से आपको जो स्कीम दे रहा है एक्स्ट्रा, वो यहाँ से मिल सकता है। यहाँ काउंटिंग होगा, और वो भी काउंटिंग ओनली फॉर डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीका से एसपीसी कॉइन कंपनी एड्रेस से बुकिंग कर सकते हैं। 30 तारीख तक लास्ट डेट है, तो ये भी मान के चलो 30 तारीख लास्ट डेट है। हो गया, तो अभी चलते हैं हमारा ट्रांसफर हिस्ट्री। ट्रांसफर हिस्ट्री क्या है, ट्रांसफर हिस्ट्री जैसे मैं किसी को जो फंड ट्रांसफर किया, तो यहाँ देख पाएंगे। यहाँ जब क्लिक करेंगे, हम जिसको जिसको ट्रांसफर किया, देखो $100, $100, $100, $100 जो भी हम ट्रांसफर किया यहाँ रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ओनली फॉर यहाँ 20 दिखाई दे रहा है एक में। यहाँ जब 2 में क्लिक करेंगे ना, 2 का ओपन हुआ, तो 2 ओपन हुआ तो 60 आ गया। अब चाहे देखना है तो 3 में क्लिक करो, 3 भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ जाके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जैसे फंड रिसीव, तो फंड रिसीव क्या है, जो आपको वॉलेट में डॉलर आया वो है फंड रिसीव। तो मैं मेरा जैसे डॉलर आया, $85 आया, $78, $270, 57, 18, 15, 71, 68,
239, 70, 65 जो भी है हम अभी तक डॉलर लिया है सब यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है, तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद विड्रॉल रिक्वेस्ट अभी नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जब 1 तारीख से ओपन होगा आप यहाँ जाके आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में विड्रॉल ले पाएंगे। तो विड्रॉल लेने के लिए आपका ये जो करंट बैलेंस है यहाँ मिनिमम $10 होना चाहिए। जो मेन वॉलेट होता है, जो विड्रॉल वॉलेट होता है, वही वॉलेट में आपको रहेगा तो होगा। जैसे मेरा इस आईडी में क्रिप्टो करेंसी में विड्रॉल लेंगे तो मेरा $100 विड्रॉल हो पाएगा। तो ये प्रोफाइल में जाके हम पहले से ऐड करके रखा है हमारा जो एड्रेस है। उसके बाद यहाँ ट्रांजेक्शन डालने से, सबमिट रिक्वेस्ट करने से आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपका 24 आवर्स में आपका जो एड्रेस डाला है वहाँ यूएसडीटी आ जाएगा। ओके, तो हम अभी जो दिखाया सब लोग आपको, ये आई होप हमारा जितना भी टेक्निकल सेशन था, आज पहली बार लॉन्ग टाइम में ऑल फुल टेक्निकल सेशन दिखा दिया, लेकिन एक नहीं दिखाया, वो भी दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सब देखना चाहिए। तो हम यहाँ जाके हमारा जैसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं मिलता है, कैसे मिलेगा वो देखा के आज का शेयरिंग स्टॉप करेंगे। तो एक आईडी मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड मेरे को चाहिए, ठीक है। ये जो आईडी हम लिया, इस आईडी मेरे को पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड मालूम नहीं है। तो इस आईडी का पासवर्ड लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जाने के बाद ये जो फॉरगेट पासवर्ड है यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जिस आईडी का पासवर्ड नहीं है उस आईडी यहाँ डालना होगा। डालने के बाद आपको सेंड में जब क्लिक करेंगे लिखा हुआ देखो पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल, तो मेरा ईमेल में मेरा पासवर्ड आ गया। अभी हमको क्या करना होगा, ईमेल चेक करना होगा। तो हम ईमेल में जाएंगे, ईमेल में जाके हम चेक करेंगे। ओके, तो यही ईमेल डाला, तो यही ईमेल हम अभी चेक करेंगे मेरा आया कि नहीं आया। देखो ऑल इनबॉक्स भी आ सकता है, नहीं तो आप स्पैम में जा भी देख सकते हैं। बहुत आदमी बोलता है मेरा ईमेल नहीं आ रहा है, देखो मेरा भी नहीं आया। तो अभी हमको मालूम है स्पैम में जाएंगे तो मिल जाएगा। स्पैम ठीक है, देखो मेरा आ गया। 9 बजे हमारा रिक्वेस्ट डाला था पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड लेने के लिए, तो देखो सेंजी पासवर्ड यूजर रजिस्ट्रेशन मेरा आ गया। तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं मेरा आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं यूजर आईडी, पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड हम दिखा रहा है इसलिए क्योंकि इस आईडी हम अभी तक आईडी एक्टिवेशन नहीं किया, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा है। ओके, तो इस तरीका से आप लोग वहां जाके आप ये देख सकते हैं। तो अभी और एक दिखा देंगे, नो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हमारा क्रिप्टो के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट भी एक साथ है। तो हम अभी दिखाएंगे हमारा एसपीसी कॉइन कैसे बाई करेंगे। तो आप लोग यहाँ से जाके एसपीसी कॉइन भी बाई कर सकते हैं। तो बाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, बाई करने के लिए आपको BUSD चाहिए, BUSD चाहिए। देखो मेरा एसपीसी कॉइन कितना है, 2.18 पड़ा हुआ है। ओके, तो आपको बाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको ब्राउजर में जाना पड़ेगा। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ लिखना होगा ICOSPC.com लिखना होगा। ओके, लिखने के बाद इसको सर्च करना होगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पहले से लिखा हुआ डालेंगे, हो जाएगा। ICOSPC.com लिखना होगा। लिखने के बाद आपको फर्स्ट क्या करना होगा, ये जो ऊपर में सी डॉट, ये जो देख पा रहे हैं ऊपर में, ये यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ईवीएम चेंज जो लिखा है इथेरियम, इसको चेंज करके हमको BNB करना होगा, क्योंकि BNB स्मार्ट चेन से हमारा कॉइन बाई कर सकते हैं। तो आई होप मेरा BNB स्मार्ट चेन हो गया। तो हम अभी एक बार क्या करते हैं, कभी कभी नहीं होता है, तो ये जो नीचे वाला लिखा हो ना रीलोड, रीलोड में क्लिक करो। रीलोड में क्लिक किया, अभी हम कॉइन बाई करेंगे। कॉइन बाई करने के लिए बाई टोकन में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ लिखना होगा जैसे 1 कॉइन हम बाई करेंगे। बाई टोकन में क्लिक किया,
देखो ये अप्रूव आ गया। जब अप्रूव आएगा अप्रूव में क्लिक करना होगा। हमको लग रहा है नहीं भी हो पाएगा अप्रूव में, और फिर से हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ हो गया हमको लग रहा है। तो थोड़ा देर बाद हम चेक कर लेंगे। मेरा 2.1 SPC कॉइन था, अभी आया कि नहीं आया मालूम होगा, और एक बढ़ जाएगा। कभी कभी लेट होता है तो हम देख लेते हैं हमारा माइनस हुआ कि नहीं हुआ BSD। नहीं BSD मेरा माइनस नहीं हुआ। तो फिर से हम जाएंगे ब्राउजर में जाके, और एक बात, ये जो पेज है ना इसको हटाना अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ जाके इथेरियम चेंज करना होगा, BNB करना होगा। तो BNB कर लिया। उसके बाद हम रीलोड में एक बार क्लिक करेंगे। रीलोड क्लिक किया है, अभी वहाँ किसी कॉइन बाई करना है, बाई टोकन में जाके। ये कभी कभी होता है, कभी कभी होता नहीं, यही प्रॉब्लम हो जाता है, क्यों होता मालूम नहीं। तो हम देखेंगे मेरा माइनस हुआ कि नहीं हुआ BSD। माइनस हो जाएगा तो $5 हमारा हो जाएगा। मैं तो कल रात में एक बाई किया था दिखाने के लिए मेरा टीम को। नहीं हुआ नहीं अभी तो भाई, कभी कभी लेट हो जाता है, यही प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक से हम करेंगे। पहली बार अप्रूव आता तो हो जाता, सेकंड टाइम आने से नहीं होता है कभी कभी। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग बुकिंग कर लो कंपनी एड्रेस में डाल के USD, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। मेरा $42 पड़ा हुआ था BSD, अभी तक पड़ा हुआ है, माइनस हुआ नहीं तो नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ। फिर से और एक बार ट्राई करेंगे, उससे ट्राई करेंगे। अभी हम 2 कॉइन लिखेंगे। नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट में अप्रूव आएगा तो हो जाता है, लेकिन सेकेंड में अप्रूव आता तो होता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा अभी। अच्छा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, तो बाद में हो जाएगा। अभी हमारा टेक्निकल मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, शेयरिंग लेंगे हम लोग।